हम गुजरातियों की सबसे फेमस ढोकली बनाने वाले हैं, पर ढोकली में भी ना एक वेरिएशन है। एक नहीं, बहुत सारे वेरिएशन हैं। तो पहला वेरिएशन तो ये है, वालोर पापड़ी जो होती है ना, उसकी ढोकली बनाने वाले हैं हम आज। तो ये जो है, ये बेसिकली देसी वालोर जो होती है ना, वो है। आप इसके अंदर सूरती पापड़ी जो होती है ना, वो भी यूज़ करके बना सकते हैं। एक्चुअली वो अवेलेबल नहीं थी, तो इसीलिए हम ये देसी वालोर से बना रहे हैं। आप कोई भी से बना सकते हैं, हम दोनों से बनाते हैं। टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता, बस सेम तरीके से सेम टेस्ट के साथ ही बनती है। तो जिस तरह से हमने आपको बताया, उस तरह से इसका रेशा निकाल देना है दोनों साइड से। और फिर इसके बीज जो होते हैं ना, देसी वालोर के जो बीज होते हैं वो बहुत ही मोटे होते हैं। तो उसको जो भी नरम हो वो वाले आप ले सकते हैं, एकदम सॉफ्ट हो वो ले लीजिए। या फिर ज़्यादा मोटे होंगे ना, तो फिर क्या होगा कि वो चबाने में आएंगे, वो मज़ा नहीं आता है खाते वक्त। तो जो नरम नरम हो वो आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको मोटे वाले भी यूज़ करने हो तो आपकी चॉइस है। और इसको एकदम छोटा छोटा सा हमें कट कर लेना है। आप देख सकते हैं एकदम 1 सेंटीमीटर जितना हमने इसको कट किया है। ये देखिए, है ना, एकदम बढ़िया सा छोटा छोटा। तो इसकी चॉपिंग जो है ना, वो आप पे डिपेंड करती है। आप चाहे तो इसको बड़ा भी कट कर सकते हैं। फिर इसको अच्छे से धो लेना है, हाथों के बीच इस तरह से मसल मसल के धो लेंगे, जिससे कि सारी चिकनाई विकनाई जो हो सब निकल जाए। अब एक कढ़ाई रख देंगे गर्म होने के लिए। उसके अंदर हमें 2 से 3 बड़े चम्मच जितना ऑयल लेना है। अब ये जो सब्ज़ी है ना वालोर पापड़ी की, वो बनाना भी बहुत इजी है। तो पहले तो हम सब्ज़ी बनाते हैं और फिर उसी सब्ज़ी की हम ढोकली बनाते हैं। तो चलिए सब्ज़ी बनाने की रीत देख लेते हैं। ऑयल गर्म हो जाए ना, तब उसके अंदर 1 चम्मच अजवाइन लेनी है। अजवाइन को अच्छे से मसल के फिर अंदर ऐड कर दीजिए, जिससे कि उसका स्वाद जो है वो बहुत अच्छा आएगा। फिर ऐड करना है इसके अंदर लहसुन। 1 चम्मच लहसुन ऐड किया है और 1 छोटा चम्मच इसके अंदर हींग ऐड कर देनी है। अब ये तड़का तैयार हो चुका है। तो हर सब्ज़ी के अंदर ना एक अलग ही तड़का लगता है। इसके अंदर अजवाइन और लहसुन का तड़का लगता है। तो तड़का लगाने के बाद इसके अंदर जो हमने वालोर पापड़ी, सूरती पापड़ी जो है, उसको धो कर के अच्छे से इसको अंदर ऐड कर देना है। और फिर इसके अंदर मसाले करेंगे। तो मसाले भी बहुत ही बेसिक है। नमक ऐड करना है स्वाद अनुसार। थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे और 1 चम्मच जितना इसके अंदर मिर्ची पाउडर ऐड कर देना है। मिर्ची पाउडर अपनी तिखास के अनुसार ऐड करेंगे। और 1.5 चम्मच जितना इसके अंदर हम धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे। स्वाद तो आखिर उसी का आता है। तो नमक इसके अंदर आप एकदम बारीकी से ध्यान से ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये जो वालोर पापड़ी है ना, ये पकने के बाद ना थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। तो इसके बाद अगर सिकुड़ गए ना, तो नमक फिर ज़्यादा पड़ जाएगा। तो इसीलिए आप थोड़ा सा ही ऐड कीजिएगा। फिर ज़रूरत पड़े तो आप ऊपर से ऐड कर सकते हैं। फिर जितना आपके हाथ में आए उतना ही थोड़ा सा पानी ले करके इसके अंदर छिड़क के इसको पकने देना है। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, बस 1-2 चम्मच जितना ही पानी आएगा हाथ में, उतना ही ऐड कर देना है, ठीक है। और इसे ढक करके हमें 5 से 7 मिनट के लिए पकने देना है। ये देखिए अच्छे से पक चुके हैं। आप देख सकते हैं जो ग्रीन थी ना वालोर, उसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब मिर्ची डाली थी इसलिए उसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आ गया है। तो सब्ज़ी तो बन चुकी है। अब करते हैं ढोकली की तैयारी। तो ढोकली के लिए जो आटा लगाते हैं ना, वो मसालेदार आटा होता है। और इस आटे से हम दशमी भी बनाते हैं, यानी कि भाखरी बोलते हैं ना, उसे हम गुजराती दशमी बोलते हैं। और वो मसालेदार होती है। तो चले बनाते हैं उसका आटा। तो उसके लिए हमने नमक ऐड किया है यहाँ पे स्वाद अनुसार। 2 कप हमने आटा लिया है, गेहूं का आटा ही यूज़ करना है। उसके अंदर नमक डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालना है, 1 चम्मच इसके अंदर मिर्ची पाउडर डालेंगे। मिर्ची पाउडर आप अपने तिखास के अनुसार ऐड कर दीजिए। फिर इसके अंदर ऐड करना है धनिया जीरा का पाउडर, जो कि बहुत ही बेसिक और हर चीज़ में यूज़ होता है। और 1 चम्मच इसके अंदर हींग ऐड कर देनी है। तो बस ये इतने ही मसाले ऐड करने हैं। और साथ में इसके अंदर 1 चम्मच जितनी अजवाइन डालेंगे। अजवाइन बहुत ही टेस्टी लगती है, इसके अंदर इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। मसल के इसको ऐड कर दीजिए। और ये बेसिक से मसाले डाल करके हम भाखरी बनाएंगे, जो कि है दशमी। और हाँ, साथ में इसके अंदर मोइन के लिए ऑयल जाएगा। 3 से 4 चम्मच जितना ऑयल डाल देना है और पानी से अच्छे से इसका आटा गूँथ लेंगे। अब ढोकली जो है वो हम 2 तरह की बनाते हैं। एक गोल होती है छोटी छोटी, जिसे हम इस तरह से आटे को इस तरह से 2 उंगलियों के बीच में लेना है और चुटकी उसकी दबा करके, चिमटी दबा करके इसको ढोकली को तैयार कर देना है ना, एकदम ईजी। तो बस 1 बोल जितनी ये वाली ढोकली डालेंगे। और दूसरी जो ढोकली होती है वो चौकोर होती है, आई मीन डायमंड शेप की होती है, तो वो डालेंगे। तो 2 शेप की ढोकली होती है ना, मतलब शेप से कोई टेस्ट में डिफरेंस नहीं आता है, पर बस 2 अलग अलग तरह की ढोकली अंदर दिखनी चाहिए।
तो एक बाइट के अंदर 2 तरह की ढोकली आएगी ना, तो अच्छा लगेगा, है ना। स्वाद में तो कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब एक पतीले को हमने गर्म करने के लिए रख करके उसके अंदर सब्ज़ी डाल देनी है। 3 से 4 बड़े चम्मच जितनी सब्ज़ी डाल दीजिए अपने स्वाद अनुसार। आप चाहे तो पूरी सब्ज़ी भी डाल सकते हैं। और फिर इसके अंदर पानी डाल देना है। हमने यहाँ पे करीब 1 लीटर जितना पानी ऐड किया है। आप अपने घर पे जितने मेंबर्स हो उस हिसाब से आप डाल दीजिए। अब इसके अंदर मसाले डाल देंगे। नमक डाल देना है स्वाद अनुसार, फिर हल्दी पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, फिर धनिया जीरा पाउडर डालेंगे 2 चम्मच जितना। और अब ये उबलता है जब तक, तब तक हम इसका जो मैंने बोला ना आपको डायमंड शेप वाला ढोकली बनाना है, तो बस वो बनाने की तैयारी कर देते हैं। तो उसके लिए हम आटा लगाएंगे सूखा थोड़ा सा। तो इसका भी एक रीज़न है क्यों लगाते हैं, क्योंकि ढोकली जो है इसके अंदर हमने दाल नहीं डाली है, तो ये गाढ़ी कैसे होगी। तो बस इसीलिए हमने जो सूखा आटा लगाया है ना, उसकी मदद से ये गाढ़ी होगी। और वैसे तो ये ढोकली तो डाल ही रहे हैं आटे वाली, तो उसकी मदद से भी गाढ़ी हो जाएगी। तो ये पानी उबल जाए ना, तब इसके अंदर हम बारी बारी से ढोकली डालते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने ऑलरेडी वो गोल वाली ढोकली बना करके रखी थी, वो डाल देनी है। और ये बन रही है यहाँ पे स्क्वायर वाली ढोकली, यानी कि डायमंड शेप की ढोकली। तो आटा तो बेलना तो बहुत ही इजी है, पर फिर भी हमने थोड़ा सा इसके अंदर सूखा आटा इसको गाढ़ा करने के लिए लगाया है। और इसके इस तरह से शेप बना लेने हैं। आपने देखे कितने इजी है ना शेप बनाना। तो इस तरह से हम कितना आटे का रोटी बनाएंगे, मतलब ढोकली बनाएंगे, तो 3-4 रोटी वो बना ली हैं और उसकी ढोकली बना देनी है। फिर स्क्वायर कट करके उतनी इनफ हो जाएगी। अगर आपके घर में 4 से 5 मेंबर है तो बहुत ही हो गई इतनी, ठीक है। और अगर ज़्यादा मेंबर्स हो तो आप वो वाली ढोकली जो है वो 2 बोल बना दीजिए, और गोल वाली ढोकली 2 बोल, और 4 से 5 जितनी स्क्वायर वाली ढोकली की रोटी बना करके, ठीक है। अब ये देखिए सारी ढोकली डालने के बाद थोड़ा सा पकाएंगे ना, तो ये गाढ़ा हो जाएगा। आपने देखा इसकी कंसिस्टेंसी कैसे चेंज हो गई। तो ये आटे की मदद से चेंज होती है, इसके अंदर हमने और कुछ भी नहीं डाला है। तो बस इसके अंदर अब तड़का लगाएंगे। तो एक तड़का पैन के अंदर ऑयल को गर्म होने के लिए रख देना है। और तड़का भी बहुत सिंपल है। 1 चम्मच राई डाल देनी है, आधा छोटा चम्मच इसके अंदर अजवाइन डाल देनी है, थोड़ी सी हींग डालेंगे, एकदम चुटकी भर, 3 से 4 चुटकी जितनी हींग डाल देनी है। और फिर इसके अंदर मिर्ची पाउडर डालना है। आप तिखास के अनुसार और कलर के अनुसार मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 चम्मच जितना तो मिर्ची पाउडर ऐड किया है, वो डाल देना है। और फिर नींबू का रस डाल देना है। तो बस ये ढोकली का जो प्रोसेस था वो ख़त्म हो चुका है। अब नींबू डाला है तो थोड़ी देर ही पकाएंगे। नींबू आखिर में इसीलिए ऐड किया जाता है क्योंकि फिर पहले ऐड कर देते हैं ना, तो वो कड़वाहट ला देता है नींबू ढोकली के अंदर, या फिर कोई भी चीज़ के अंदर अगर पहले नींबू डाल दे तो वो कड़वा कर देता है उस चीज़ को। इसीलिए आखिर में नींबू का रस ऐड करना है। और इसके अंदर थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और डाला था, हमने ऐड किया था। इसका कलर जो है आप देख सकते हैं बहुत ही रेड ब्राइट कलर आ गया है। तो बस यही है बेसिक ढोकली, है ना, एकदम इजी बनाना। तो बना दीजिए आप लोग भी और ट्राई कर लीजिए ये गुजराती की फेमस ढोकली, वालोर पापड़ी की ढोकली। तो वालोर पापड़ी जो है ना वो हेल्थ में भी बहुत ही बेनिफिशियल है, जैसे कि इसके अंदर ना बहुत ही अच्छे फाइबर्स होते हैं, विटामिन के होता है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है, वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, और आई साइट जो होती है ना हमारी देखने की जो नज़र होती है उसको भी अच्छे से वो स्ट्रेंथन करता है, इम्प्रूव करता है। तो साथ में हमने सर्व करी है दशमी, जो कि हमने बेसिकली भाखरी जिस तरह से बनाते हैं ना, ऑयल के अंदर फ्राई करके थोड़ा सा, बस उसी तरह से बनाई है। और साथ में है राइस और नींबू सर्व किया है। आप इसके साथ कचुम्बर जो होता है वो भी सर्व कर सकते हैं, या फिर सिंपल से इसके साथ प्याज भी सर्व कर सकते हैं। तो बस ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।